नमस्कार दोस्तों, मैं शिवाजी राठौड़ आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे एक नई कहानी गर्मियों के दिन जिसके लेखक कमलेश्वर जी है। कमलेश्वर जी हिंदी साहित्य में किसी परिचय के मोहताज नहीं। वे गर्मियों के दिन कमलेश्वर के लेखन के आरंभिक दौर की कहानी है। इस समय में उन्होंने कस्बाई जीवन पर बहुत सी कहानियां लिखी। इस कहानी में भी लेखक बहुत बारीकी के उन स्थितियों का विश्लेषण करता है जो बदलते समय में व्यक्ति की जीवन शैली को बदल रही है। छोटे शहरों में जीवन न तो बहुत तेज गति से चलता है और न ही बड़े शहरों में होने वाले परिवर्तनों से एकदम अछूता रहता है। यानी छोटे शहरों में क्या है, थोड़ा बहुत परिवर्तन दिखाई देता है। यह कहानी इस सारी प्रक्रिया का बड़े मार्मिक ढंग से एहसास कराती है। छोटे शहरों में जो परिवर्तन होने वाले हैं, उन परिवर्तनों को इस कहानी में दर्शाया गया है। कहानी की शुरुआत दुकानों, दफ्तरों पर साइन बोर्ड लगने से होती है और नई चमक धमक के बीच पुरानी जीवन शैली कैसे दम तोड़ रही है, उसका दारुण चित्र प्रस्तुत कहानी में हम देखते हैं। एक और अंग्रेजी की दवाएं देने वाले कंपाउंडर भी डॉक्टर हो गए और दूसरी और वैद्य जी की विद्या को पूछने वाले इक्के दुक्के लोग बचे हैं। तो यहाँ पर प्रतिस्पर्धा देखी जाती है कि जो कंपाउंडर थे वे क्या है आज डॉक्टर बन गए हैं, लेकिन वैद्य जी की दुकान पर मरीजों की संख्या बहुत कम दिखाई देती है। इक्के दुक्के यानी बहुत कम लोग क्या है उनके दुकान पर जाते हैं। आज की उपभोक्तावादी संस्कृति में बाजार के आकर्षण को भली भांति समझा जा सकता है। आज जैसे बड़े-बड़े शहरों में शॉपिंग मॉल और सिनेमा की बत्तियां ग्राहकों को आकर्षित करती है, उसी तरह उस छोटे शहर में साइन बोर्ड लगाकर सब ग्राहक को अपनी ओर खींचना चाहते हैं। लेखक ने तर्क दिया है, साइन बोर्ड लगाना यानी औकात का बढ़ाना। साइन बोर्ड के ही बल पर हलवाई की बिक्री बढ़ गई और साइन बोर्ड के दम पर सुखदेव बाबू कंपाउंडर से डॉक्टर हो गए। वैद्य जी कहानी का केंद्रीय पात्र है। सारी कहानी उनके विचारों और जीवन शैली पर टिकी है, जो इस तरह के बाजारीकरण से नाराज भी है और उसका हिस्सा भी। वह सुखदेव बाबू के इक्के घोड़े वाले रोब दाब से नाराज है। उन्हें लगता है यह मरीजों को लूटने का साधन है। वैद्य जी की दुकान पर गप लड़ाने वालों की भीड़ जमा रहती है और वैद्य जी स्वयं बतरस देते हुए ऐसे लोगों की हंसी उड़ाते हैं कि थोड़े दिनों में उनका सही सही भी कंपाउंडर हो जाएगा। लेकिन साइन बोर्ड की महिमा से वे अनजान नहीं हैं। वे सबको समझाने के अंदाज में कहते हैं कि बगैर पोस्टर चिपकाए सिनेमा वालों का भी काम नहीं चलता। इसलिए अपना मंदा पड़ता काम चलाने के लिए वे भी साइन बोर्ड रंगवा रहे हैं। यानी वैद्य जी भी क्या है उस आधुनिकीकरण के दौर को समझते हैं, वे भी उसका हिस्सा बनते हैं। अपनी दुकान पर वे भी क्या है ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए, मरीजों को आकर्षित करने के लिए अपने धन्वंतरी औषधालय नाम का एक साइन बोर्ड क्या है लगवाते हैं और उन सारे ही लोगों को बता रहे हैं कि मैं भी अपनी दुकान पर साइन बोर्ड क्या है लगाना चाहता हूँ, रंगवा रहे हैं। अपने धन्वंतरी औषधालय के बोर्ड के लिए वे किसी पेंटर को ₹5 नहीं देते, बल्कि 10-12 आने खर्च कर कुछ खुद यानी वैद्य जी खुद क्या है उस बोर्ड पर क्या है लिखते हैं और कुछ अच्छी लिखाई वाले लड़के से करवा लेते हैं। उसका नाम चंदर है। तो चंदर के हाथों से क्या है लिखाई लिखवा लेते हैं। नया दस्तूर और पुरानी चाल एक साथ निभ जाती है और पैसे भी क्या है
खर्च नहीं करते हैं। 5 रुपए सैयद अली पेंटर को नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि वैद्य जी के पास इतना धन नहीं था। वैद्य जी का व्यवहार उनकी इच्छा से अधिक उनकी विवशता पर निर्भर है। चाहे वह कितना ही कहे कि आयुर्वेद वाले चेहरा देखकर रोग बता देते हैं कि पर वास्तविकता यह है कि पूरी कहानी में उनकी दुकान पर लोग आते हैं, उनमें कोई भी मरीज नहीं है। देखिए यहाँ पर वैद्य जी की दुकान पर जो लोग आते हैं कोई मरीज नहीं था, बल्कि अलग कामों के लिए उनकी दुकान पर आते हैं। कोई गप लड़ाने बैठा है उनकी दुकान पर, कोई कनस्तर रखने आया है, तो कोई छुट्टी लेने के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने के लिए वैद्य जी से मिलने आया है। वैद्य जी ना चाहते हुए भी मिठास से बोलते हैं कि शायद कल इन्हीं में से कोई बीमार पड़ जाए या उसके घर में किसी को कोई रोग हो जाए तो वैद्य जी की ज़रूरत पड़ जाए, यानी वे सब उनके संभावित उपभोक्ता हो सकते हैं। तो वैद्य जी सभी के साथ क्या है बहुत अच्छी से पेश उनके साथ क्या है बात करते हैं। वैद्य जी बदलते समय को पहचानते हैं लेकिन बेबस हैं। वे समझते हैं आधुनिक दौर था, तो इस दौर में साइन बोर्ड से ही ग्राहकों को आकर्षित किया जाता है। लेकिन बेबस थे, उनके पास इतना पैसा नहीं था, धन नहीं था, जो सैयद अली पेंटर से साइन बोर्ड लगवा सके। उनका गुज़ारा वैद्य से ज़्यादा छोटे-छोटे कामों से चलता है। वैद्य जी स्वयं डॉक्टर होते हुए भी उनका जो गुज़ारा है, जीवन जो चलाना था, तो वो जीवन कैसे चल रहा है? छोटे-छोटे कामों से चलता है। जैसे कभी लेखपालों के रजिस्टरों की नकल बना देने से, कभी किसी रोगी को ताबीज़ बाँध देने से। देखिए यहाँ पर वैद्य जी छोटे-छोटे कामों से ही अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। तो किसी मरीज़ को क्या है ताबीज़ बाँध कर क्या है कुछ पैसे जीवन चलाने के लिए उनसे ले लेते हैं। दुकान की हालत यह है कि डाकधरी सर्टिफ़िकेट लेने आए तो उनकी दुकान पर क्या है मेडिकल सर्टिफ़िकेट के लिए भी आते हैं। आए, खालसी से भी जब उन्होंने 2-4 रुपए माँगे तो उठकर चल दिया। वैद्य जी को लगा उन्होंने बात का गलत जगह तोड़ दिया। इस पर भी उन्हें पूरा विश्वास था कि कोई डॉक्टर उसे 5 रुपए से कम में सर्टिफ़िकेट नहीं देगा, इसलिए वह अवश्य लौटेगा। वह पूरी दोपहर काम का बहाना बना तपती गर्मी में उसके आने का इंतज़ार करते हुए दुकान खोलकर बैठे रहते हैं। इस सब में वैद्य जी का निरीहात भरा झलकता है। तो वैद्य जी चाहते थे कि उसके दुकान पर जो सर्टिफ़िकेट बनवाने के लिए जो खलासी आया था, डाकधारी जो आया था, वो फिर से लौट कर आता है, यही संभावना क्या है, वो देखते हैं। लेकिन तपती गर्मी में बहाना बनाते हैं। बहुत सारे इनके मित्र, अगल-बगल के इनके जो पड़ोसी मित्र थे, सभी लोग पूछते हैं कि खाना खाने नहीं जाना है घर? तो वैद्य जी बात को टालते हुए नहीं, नहीं किसी से मिलना है बोलकर कहते हैं। तो उस सर्टिफ़िकेट के लिए जो व्यक्ति आए थे, उसकी राह में वे उस तपती गर्मी में अपनी दुकान पर रहते हैं, फिर भी उसे निराशा हाथ लगती है। तो ठीक है दोस्तों, हम फिर एक नई कहानी के साथ फिर अ, आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। यार